हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आप टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ गई ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे जाके आपने अप्लाई और लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। तो अगर तो आपका अकाउंट है तो आप अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, अदरवाइज आप पहले रजिस्टर करेंगे खुद को। तो रजिस्ट्रेशन में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना सरनेम लिखना है और उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन में सिंपल सी चीजें आपने लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी मेंशन करनी है और फिर आपने अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है। फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। आपने यहाँ पर अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा जिस पे क्लिक करने के बाद ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो ईमेल को मेंशन करने के बाद आपने यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड लिख देना है जो आपको याद रहे। अब ये जो सीक्रेट क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, मतलब आपका निक नेम हो सकता है, आप जो भी चाहे सीक्रेट क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसका आंसर भी आपने खुद ही लिखना है। इसके बाद आपने बताना है कि यू आर नॉट अ रोबोट। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद हमने यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ पे आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा दोबारा डिस्प्ले करेंगे ताकि आप चेक कर लें आपका नेम, सरनेम और नेशनैलिटी बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो ये ठीक हुई तो आपने यहाँ से सेव कर देना है। अब ये आपको बता रहे हैं कि एक एक्टिवेशन लिंक आपकी उस मेल पे सेंड कर दिया गया है जो मेल आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान मेंशन की है। तो यहाँ से मैं चेक कर लूँगा। तो ये देखिए मुझे एक एक्टिवेशन मेल आ चुकी है। तो इस लिंक पे मैंने जाके क्लिक करना है तो ये मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब है होम पेज। तो यहाँ पे मैंने अपनी अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है जो मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान मेंशन की थी। उसके बाद मैं वही पासवर्ड लिखूंगा जो मैंने खुद सेलेक्ट किया था और यहाँ से मैं लॉग इन हो जाऊंगा। अब आप देखें कि आपको इस साइड पे कुछ रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नजर आ रहे होंगे और कुछ येलो। तो बेसिकली हमारे लिए लाजमी है कि हम इन रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को ब्लू टिक्स में कन्वर्ट करें। वो कैसे करेंगे? हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो हमने इसे फिल करना है। अगर आपकी शादी हुई है तो आप लिख दें मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, अगर आप डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स लिख दें। और फिर हमने लिखना है कंट्री ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी कंट्री ऑफ बर्थ है आपने लिख देनी है। सिटी ऑफ बर्थ, जो भी सिटी ऑफ बर्थ है आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। टाइप ऑफ योर आईडी आपने मेंशन करना है। सिटीजनशिप नंबर, पासपोर्ट भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना आईडी नंबर मेंशन कर देना है और उसके बाद आपने अपने आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना है। तो ये मैंने अपनी आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी को अपलोड कर दिया। अब अगर आपके पास किसी भी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि आपके पास है, अदरवाइज आप इसे वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आपने अपने रिलीजियस बिलोंगिंग्स को मेंशन करना है। ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी करें तो चल जाएगा। तो इसे हम छोड़ देते हैं वैसे ही। और यहाँ पे आपने अपनी फोटो को अपलोड करना है। यहाँ से आप चूज फाइल करेंगे, यहाँ से आप ओके करेंगे। अब आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन को फिल कर चुके हैं तो यहाँ से आपने सेव कर देना है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है उसे आपने साथ साथ सेव करना है। तो ये सेव नहीं था हुआ, हम दोबारा करेंगे अब इसे। तो अब मैं इसे सेव कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने तमाम सेक्शंस को फिल कर दिया है। तो अब ये सेव हो जाएगा। अब आप देखिए मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन को जब फिल कर दिया तो यहाँ पे रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की जगह ब्लू टिक्स आ गए। तो इसी तरह हमने फैमिली इंफॉर्मेशन को भी फिल करना है। मदर का नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वो जिंदा है या नहीं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अगर आपकी मदर कोई जॉब करती हैं, अगर वो जो कोई जॉब करती हैं तो आप उसका या कंपनी का नाम लिख देंगे और उसके बाद आप ऑक्यूपेशन लिख देंगे और उसके बाद आप टाइटल लिख देंगे, जो भी आपकी मदर का टाइटल है आपकी कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में। उसके बाद आप अपने फादर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आपके जितने भी बहन भाई हैं। और लास्ट पे आपने मेंशन करना है कि टोटल मंथली इनकम कितनी है आपकी। ये सब मेंशन करने के बाद आपने यहाँ से इसे सेव कर देना है। तो सेव करेंगे, ये रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी ब्लू टिक्स में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे हम सिंपली मेंशन कर देंगे पाकिस्तान, गुजरावाला। पोस्टल कोड आप नेट से देख सकते हैं। दो फोन नंबर्स आपने देने होते हैं,
एक आप अपना दे सकते हैं, एक आप अपने घर वालों का दे सकते हैं। जो आपका चाहे आप वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर एक्टिवेट होने चाहिए ताकि आपको अगर कोई कॉल आए तो आप उसे रिसीव कर सकें। और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस मेंशन कर देना है। बिल्डिंग नंबर और डोर नंबर को लाजमी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर दें, अदरवाइज रहने दें। और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप कितने साल से इस एड्रेस पे रह रहे हैं। और यहाँ पे आप अपना गूगल अकाउंट मेंशन कर दें, और ट्विटर भी अगर मेंशन करना चाह रहे हैं तो कर दें। ये सारा ऑप्शनल है, कर देंगे तो बेहतर है, ना करेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप सेव कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद। अब हमारा जो फोर्थ है वो है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। अब एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लाजमी है कि आप मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें। तो मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अपलोड करने के लिए हम मिडिल क्लास के सेक्शन को क्लिक करेंगे। अब मिडिल स्कूल के सेक्शन में हम आ चुके हैं, तो हम यहाँ से सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने मैट्रिक की तालीम हासिल की है। मैंने पाकिस्तान से की है तो मैं पाकिस्तान करूंगा। अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपना स्कूल सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम स्टेटस लिखेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ या कंटिन्यू है। तो ग्रेजुएट में हो चुका हूँ मैं, इसलिए ग्रेजुएट सेलेक्ट करूंगा। और उसके बाद हम स्टार्ट डेट लिखेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि मैट्रिक की डिग्री मैंने कब कंप्लीट की। वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ये मैट्रिक के रिजल्ट आप पे भी मेंशन होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं ग्रेड टाइम मेंशन करूंगा। ग्रेड टाइम में आपने अपना ग्रेड स्केल 100 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज थी। और यहाँ पे आपने डिप्लोमा अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे आपने रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। लेकिन अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया तो आपने दोनों जगह पे अपना रिजल्ट कार्ड मेंशन कर देना है और अपलोड कर देना है। तो अगर और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मेंशन है हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस। अगर आपने मैट्रिक में कोई पोजीशन हासिल की है स्कूल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। लेट्स सपोज आप कहते हैं यस, तो आपने बताना है कि आपने किस लेवल पे की है, स्कूल लेवल पे, कंट्री या सिटी पे। तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने स्कूल लेवल पे की है तो स्कूल लेवल पे आप लिख दें। और अचीवमेंट रैंक लिख सकते हैं कि आप अपने स्कूल में कौन से नंबर पे आए थे। तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप 12 नंबर पे आए थे तो आप लिख सकते हैं 4 to 50। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे क्लिक कर दें, अदरवाइज इसे वैसे ही छोड़ दें। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे। यहाँ पे भी हम पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह करना है जिस तरह हमने मैट्रिक को सिलेक्ट किया। हाई स्कूल टाइप की जगह आपने जनरल हाई स्कूल लिख देना है, जो भी आपका स्कूल टाइप हुआ। और आपने अपनी मेजर लिख देनी है। अगर आपने बायो किया है तो बायो रख देनी है, अगर आपने मैथ एंड लिटरेचर किया है तो मैथ एंड लिटरेचर रख देनी है। स्टेटस आपने वही लिखना है, ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर आप नहीं हुए तो आपने कंटिन्यू लिख देना है। ग्रेजुएट हो गए तो आपने अपने स्टार्टिंग डेट भी बता देनी है और एंडिंग डेट भी बता देनी है। ग्रेड टाइप यहाँ पे भी आपने 100 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज मेंशन कर देनी है, जो भी आपकी फाइनल परसेंटेज है एफएससी के रिजल्ट में या 12 स्टैंडर्ड के रिजल्ट में जो भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आपने अगेन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देने हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक चीज है तो आप दोनों जगह में एक ही चीज को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस। तो अगर आपके पास है तो लिख दें यस, अदरवाइज आप नो यहाँ पे लिख दें। और यहाँ पे लिखने आई गॉट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम रिजल्ट, मतलब जीआरई या जी मैट वगैरह अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी नो कर दें। या कोई भी आपके पास गेट हो या सेट हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। तमाम सेक्शंस को फिल करने के बाद आपने सेव कर देना है। अब आप यहाँ पे देखें, ये भी रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ब्लू टिक्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने लैंग्वेज डिटेल को फिल करना है। तो सबसे पहले हमने मेंशन करना है व्हाट इज आवर नेटिव लैंग्वेज एंड दैट इज उर्दू। टर्किश लैंग्वेज स्किल्स अगर आपके पास बहुत अच्छी है तो ये आपने यस लिखना है, अदरवाइज आप नो लिख देंगे। अदर लैंग्वेज स्किल्स में आप जाके मेंशन करेंगे यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, अदरवाइज आप लिख दें इंटरमीडिएट। तो ये इसे भी आप सेव कर दें। ये हमने लैंग्वेज इंफॉर्मेशन को भी पुट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से इसे नेटिव लैंग्वेज दोबारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर लेते हैं। हमने इसे भी अभी सिलेक्ट करना है कि नो, इसे भी हम सेव कर लेते हैं। अब लैंग्वेज डिटेल भी हमने इंफॉर्मेशन पुट कर दी है। अब हमने जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो है टर्की एक्सपीरियंस। तो अगर आप कभी टर्की गए हैं तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
अगर नहीं गए तो जस्ट लिख दें नो। यहाँ पे हम नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से जाना। तो अगर आपने इसके बारे में सोशल मीडिया से जानना है तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया सिलेक्ट कर दें और यहाँ पे आपने लिखना है कि आपका कोई रिलेटिव अभी या पहले टर्की गया है या उसके पास कोई स्कॉलरशिप पहले है थी टर्की की। अगर है तो आप यस लिख दें, अदरवाइज आप नो लिख दें। और यहाँ पे आपने लिखना है कि आपको कोई रिलेटिव टर्की में रह रहा है तो आपने अगर यस करना है तो यस कर दें अगर है, अदरवाइज नो। इसे भी आप सेव कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी एप्लीकेशन की जो हमने इंफॉर्मेशन पुट करनी थी वो कंप्लीट होगी। अब आप ये देखें बाकी बचे हैं येलो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इनको फिल करना लाजमी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जीआर या जीमेट का रिजल्ट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी सोशल एक्टिविटीज का कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लाजमी अपलोड करें, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन की वैल्यूएशन में वो भी काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना लग रही हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में तो यहाँ से आप टेक्निकल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखें, लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्वेश्चन है, तो एप्लीकेशन क्वेश्चन पे आप टिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, आपको कोई लेटर ऑफ इंटेंट की लैंग्वेज में मसला है या एप्लीकेशन लैंग्वेजेस में मसला है या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, कोई भी मसला है तो आप उसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेट्स सपोज मुझे हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन में मसला है, मैं कहता हूँ कि मेरे हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं है आपकी लिस्ट में, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इफ यू कैन नॉट फाइंड द नेम ऑफ योर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू क्लिक अदर। अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं है, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो यहाँ से आप अदर को मेंशन कर सकते हैं, तो फिर आप उन्हें मैसेज सेंड कर सकेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे करूँगा वुड यू लाइक टू कंटिन्यू, मैं कर दूंगा नो। अगर मेरा कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं लिखूंगा यस। अगर वो क्वेश्चन इनकी टेक्निकल असिस्टेंस में मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अदर। अदर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन आएगी जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे और उन्हें सेंड कर देंगे। आपको विद इन 1 डेज और विद इन 2 डेज आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये टेक्निकल असिस्टेंस है इसकी। अब इन तमाम रेड एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हम ब्लू टिक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद हमने अब अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ से मैं होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज पे ये देखें, ये आ गई अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और इसकी जो डेडलाइन है 20 फरवरी है। अब अगर हम मास्टर्स डिग्री पे मैं जाता हूँ तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने बैचलर्स की डिग्री को अपलोड नहीं किया। तो इसलिए मैं यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जाऊंगा, अप्लाई करूंगा। यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है व्हाट डिड यू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन फ्रॉम हाई स्कूल, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अदर। अगर आप इनमें से कोई 4 चीज कर रहे हैं तो आप ये मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आप कर देंगे अदर। मैं कर दूंगा आई अटेंडेड कोर्स। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मेंशन करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकता हूँ। अब आपने सबसे पहले एप्लीकेशन कंडीशंस को पढ़ के एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आप सेव कर देंगे। एप्लीकेशन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद मैं प्रेफरेंसेस ऐड करूंगा, तो यहाँ से मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये तमाम यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। केमिस्ट्री, लेट्स सपोज मैं केमिस्ट्री में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये केमिस्ट्री की तमाम यूनिवर्सिटीज आ गई जो टर्किश लैंग्वेज में केमिस्ट्री ऑफर कर रही हैं, बैचलर्स इन केमिस्ट्री। तो लेट्स सपोज मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। तो इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट, मतलब आपके पास सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं इसे टिक कर दूंगा और फिर मैंने इसे सेव करना है। तो सेव मैं यहाँ से नीचे से आगे कर लूंगा, ये मैंने सेव कर दी। तो बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर अपनी 12 प्रेफरेंसेस को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए लाजमी है कि अगर आपने जितनी भी प्रेफरेंसेस ऐड करनी है उसमें से हाफ प्रेफरेंस आप बड़े शहर में रख सकते हैं लाइक इस्तांबुल, इजमीर और अंकारा, तो बाकी आपको हाफ प्रेफरेंसेस छोटे शहरों में रखनी पड़ेंगी। तो ये आपके लिए लाजमी है अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। आप चाहे एक प्रेफरेंस ऐड करें या 12 प्रेफरेंस ऐड करें, आप जितनी मर्जी प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 प्रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। तो प्रेफरेंसेस को ऐड करने के बाद हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। पहले आप यहाँ पे इसे टिक करेंगे
और उसके बाद अब इसे सेव कर देंगे। योर प्रेफरेंस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो इसके बाद अब आप आएंगे लेटर ऑफ इंटेंट की तरफ। लेटर ऑफ इंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। आपने इसे यहाँ पे अच्छी तरह से फिल करना है। अब इस सेक्शन में वो ये कह रहा है कि आप अपनी डिटेल में बताना है योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंस रिलेटिंग द फील्ड यू वांट टू टेक एन एजुकेशन। मतलब आपने जो फील्ड सिलेक्ट की है उसके बारे में आपने अपना एकेडमिक और सोशल एक्सपीरियंस डिटेल में बताना है, और आपने बताना है कि आप क्यों टर्की को चूज कर रहे हैं फॉर योर फर्दर स्टडी, और आपने ये भी बताना है कि इस स्कॉलरशिप की कितनी अहमियत है आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। ये सब आपने यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। और उसके बाद ये एडिशनल आइटम है, अगर आप इसे फिल करना चाह रहे हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे नहीं फिल करना चाह रहे तो ना फिल करें। अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इस इंफॉर्मेशन को अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी फिल कर सकते हैं, मतलब आप इसे उर्दू में भी फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि ये सेव हो जाए, अदरवाइज ये सेव नहीं होगा। तो ये सेव मैंने यहाँ से कर दिया। अब लेटर ऑफ इंटेंट को भी फिल करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू लोकेशन। आपने यहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आप इंटरव्यू कहाँ पे देना चाह रहे हैं, कौन से मुल्क में देना चाह रहे हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, और सिटी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। तो मैं लाहौर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं इसे यहाँ से भी सेव कर दूंगा। और इसके बाद जो है रेफरेंस इंफॉर्मेशन। अब रेफरेंस इंफॉर्मेशन आपने ऐड करना है। रेफरेंस आपको कोई भी हो सकता है, आप जिस अदारे से पहले पढ़ चुके हैं आप वहाँ के कोई टीचर को अपना रेफरेंस बना सकते हैं। आपने जस्ट जिसको भी रेफरेंस बनाना है उसका नाम लिखना है, उसका सरनेम लिखना है, फोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, और उस रेफरेंस लेटर जो आपको वो शख्स देगा वो अपने यहाँ पे अपलोड कर देना। रेफरेंस लेटर आप ले सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जहाँ से आप पढ़ के आ चुके हो। तो आपने ये सारा लिख लेना है। अगर तो आपका रेफरेंस आपके एकेडमिक रेफरेंस है, जिस अदारे से आप पढ़ के आए हैं उनका कोई प्रोफेसर है या कोई उनके टीचर है, तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है कि दिस इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू माय एकेडमिक रेफरेंस। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पुट करके आपने इसे भी सेव कर देना है। तो ये आपका फाइनल स्टेप था एप्लीकेशन की सबमिशन में। इसके बाद आपके पास आ गई समरी ऑफ एप्लीकेशन। आपने तमाम सेक्शंस को जब फिल कर दिया तो आपने समरी पढ़ लेनी है। यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं। अगर आपके लिहाज से इंफॉर्मेशन ठीक है तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है, और यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो गई। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया अवेटिंग इवेलुएशन। यहाँ से आप स्टेटस चेक करते रहिएगा। आप अपने पोर्टल में आके यहाँ से अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। अगर आपकी इवेलुएशन कंप्लीट हो के आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वालिफाई कर गई तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप एप्लीकेशन की सबमिशन के बाद अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकेंगे। तो ये इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। अब आप होम पेज पे जाएं तो ये आपकी एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पे आपका स्टेटस है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये आपका एप्लीकेशन लेवल है, और ये आपकी एप्लीकेशन की डेट है। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ेगी, और फिर इंफॉर्मेशन को एडिट करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन को सबमिट करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए सबमिट करवा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी डेडलाइन से पहले पहले अप्लाई कर सके। अवेलेबल प्रोग्राम्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो सारे आप चेक कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। और फाइनल यहाँ से आप अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं लगती इस स्कॉलरशिप के बारे में और आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप यहाँ से उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, और उनका एड्रेस भी दिया गया है। यहाँ पे आप अपना कोई भी मसला उन्हें सेंड कर सकते हैं तो वो आपको विद इन 1 डे और विद इन 2 डेज रिस्पॉन्स कर देंगे।